हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी। एक लंबे हॉलीडे के बाद अब मार्केट कल से स्टार्ट होने जा रहा है विच इज़ ट्यूसडे एंड 16th ऑफ अगस्त 2022। मीनवाइल ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, अभी तक बना हुआ है। आज क्या होता है, आज मंडे का दिन है, यूएस मार्केट की ओपनिंग क्या रहती है, कैसे वो क्लोज होता है और एसजीएक्स निफ्टी कैसे क्लोज होता है और कैसे कल ओपन होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा मार्केट क्या मोमेंटम शो करेगा, किस जगह पे ओपन होगा। तो उस पर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मीनवाइल जो ग्लोबल मार्केट की पॉजिटिवनेस रही जब हमारा मार्केट क्लोज था, तो वो चीज़ भी मार्केट कल के दिन फैक्टर इन करेगा। तो इनिशियल 15 मिनट्स में मार्केट में बहुत एग्रेसिव अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। तो मैं बिगिनर्स को और जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है उनको यही रेकमेंड करूँगा कि इनिशियल 15 मिनट्स इंडेक्स को ऑब्जर्व करें और उसके बाद ही इंडेक्स में आए, उससे पहले इंडेक्स में ट्रेड ना करें, 15 मिनट्स पहले ऑब्जर्व कर लें। तो सबसे पहले हम अभी डेली चार्ट डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का, देन उसके बाद हम इंट्राडे के चार्ट पे आएंगे। निफ्टी बैंक के डेली चार्ट में आप क्लियरली देखेंगे लास्ट सेशन में एक हैमर टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है। तो हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है, ये हमें ये दिखाता है कि जो ट्रेंड चला आ रहा है उसमें एक हॉल्ट लगने जा रहा है या उसमें एक स्लोनेस फॉर्म होने लगा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर ये अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में जाते जाते यहाँ पे हैमर बन रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से एक पॉसिबल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। कंफर्म नहीं है कि आएगा, आ सकता है। आना या नहीं आना ये कई सारे दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। नाउ निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। दोनों में सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कि पॉसिबल प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है आने वाले 1-2 सेशंस में, तो आपको कॉशियस रहना है। और वैसे भी मार्केट काफ़ी अप जा चुका है बहुत शॉर्ट टाइम में, तो यहाँ से एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आना ज़रूरी है। अगर MACD की बात करें तो MACD दोनों में ही फिलहाल पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 एज ऑफ नाउ, बिकॉज कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बार है MACD का वो यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे जो बार है वो फेडेड है। दैट मीन्स कि MACD का जो स्ट्रेंथ है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। RSI दोनों में ही पॉजिटिव है, 70 के ऊपर है, लगभग 75 के आसपास आई गेस, नहीं 79 के आसपास है, 79-80 के आसपास है RSI, तो विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या कहता है? 18th ऑफ अगस्त का एक्सपायरी निफ्टी 50 का ये ओपन इंटरेस्ट चार्ट है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स है वो बने हुए हैं 17,800 पे। तो 17,800 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं, दैट मीन्स कि 17,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स है वो बने हुए 18,000 पे। पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स जो मैक्सिमम बने हुए हैं नियरेस्ट लेवल पे वो है 17,500 फॉलोड बाय 17,000। तो 17,000 तो काफ़ी दूर है अभी, बट 17,500 एक इनिशियल सपोर्ट की तरह, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। PCR रेशियो की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे PCR 1.01 है। तो आप इससे आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि जो कॉल राइटर्स है और जो पुट राइटर्स है दोनों ही बराबर लेवल पे बने हुए हैं निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे एक टक्कर वाला ट्रेड कल हो सकता है, एक सेशन आपको देखने को मिल सकता है बिटवीन बियर्स एंड बुल्स। नाउ बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में जो PCR है दैट इज़ 1.2। तो दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। नाउ बैंक निफ्टी में जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं वो बने हुए 39,500 पे। तो 39,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फॉलोड बाय 40,000। तो मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स है 40,000 पे हैं और उसके बाद 39,500 पे। बट 39,500 क्योंकि करंट स्पॉट प्राइस के नज़दीक है, तो 39,500 को हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के चलेंगे एट इमीडिएट लेवल्स। ठीक है, जो करंट 39,000 है, 39,000 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं एंड एट द सेम टाइम कॉल राइटर्स भी लगभग पुट राइटर्स के बराबर हैं। आप क्लियरली देखेंगे यहाँ पे ये 39 का जोन है, 39 का बार है, यहाँ पे पुट राइटर्स यहाँ तक है, कॉल राइटर्स यहाँ तक है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डेटा चेक करेंगे स्क्रीन पे तो कॉल ऑप्शन OI है 18,64,050 और पुट ऑप्शन OI है 19,47,000। दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। बट अगर आप नीचे चेंज इन OI देखेंगे तो चेंज इन OI में आपको पता चलेगा कि 39,000 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स
ऐड हुए हैं, मैक्सिमम कन्विक्शन यहाँ पे बना हुआ है 39,000 पे। तो अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट 15 मिनट्स 39,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ये जो 39,000 के जो ये कॉल राइटर्स है ये अपना पोजीशन अनवाइंड करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक फर्दर पुश मार्केट को मिलेगा टुवर्ड्स 39,500। बट अगर 39,200 को सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट और इसके नीचे चला जाता है तो मान के चलिए कि 39,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और अगर ये टूटता है तो 38,800 फिर नेक्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के लेवल्स। सो ये 5 मिनट्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का, एंड यहाँ पे कई सारे लेवल्स अभी हैं आपके सामने, बट डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। अगर मार्केट अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन होता है और 39,200 और 39,500 के बीच में कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे आपको वेट करना है, मार्केट को 39,500 तक जाने देना है। अगर मार्केट 39,500 तक जाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, मतलब कि कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड अगर करता है 5-10 मिनट्स, तो यहाँ पे आप एक पुट का ऑप्शन ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल, ठीक है। और एसएल को ट्रेल करते हुए एक अच्छा खासा आपको 100, 200, 300 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड में मोमेंटम दिख सकता है। डाउन साइड में अगर मार्केट 39,200 के आसपास ओपन होता है, आपको वेट करना है। जो मार्केट का जो पहला 5 मिनट्स का कैंडल होगा उसका जो हाई होगा और उसका जो लो होगा उसको आपको नोट डाउन करना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के लो को ब्रेक करता है उसके बाद जब भी नीचे साइड में अपर साइड में, तो एज पर द ब्रेकआउट आप या तो कॉल या तो पुट ले सकते हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट कैंडल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ से आप एक पुट का ऑप्शन ले सकते हैं, तो फिर एक गैप आपको फिल होता हुआ नजर आएगा। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ये तभी करना है अगर ओपनिंग 39,200 के आसपास होता है। तो अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है, हाई को ब्रेक करता है फर्स्ट कैंडल के, तो वहाँ से आप कॉल का ऑप्शन ले सकते हैं। बट अगर पहला कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें आपको नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो आपको वेट करना है। सो 39,000 और 39,950 ये जो जोन है ये एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर ऊपर जाने के बाद गैप अप के बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस लेवल पे अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से एक कॉल का ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिलेगा विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल, ठीक है। साथ ही में ये 50 EMA का लाइन है, 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ब्लू वाला, इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ से भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर ये जो जोन है 38,950 इसको अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से मार्केट फिर ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो यहाँ पे रेड में बना हुआ है यहाँ तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, या फिर इस ट्रेंड लाइन तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और कहाँ से ये आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ रहा है यहाँ से, ये देखिए फर्स्ट सेकंड, ठीक है। थर्ड टाइम भी इसके आसपास था बट इसको टच नहीं किया है। नाउ कल देखना यह है कि कल ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है कि नहीं आता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये आता है तो यहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है, ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, आपको देखना है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट फेस करता है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनाता है, बुलिश कैंडल या रिवर्सल कैंडल, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। बट उसके नीचे भी एक लेवल है विच इज़ 38,650, तो 38,700 से 38,650 ये जो जोन है ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो आप मान के चलिए कि फर्दर एक अच्छा खासा डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके नीचे एक गैप है ये, तो ये आपको फिल होता हुआ नजर आएगा। बट अगर यहाँ पे आके सपोर्ट फेस करता है तो यहाँ से एक पॉसिबल पुल बैक भी हो सकता है, ठीक है। तो देखना यह है कल के दिन कि क्या होता है मार्केट में। गैप अप मुझे लग रहा है जहाँ तक पॉसिबल है गैप अप हो सकता है। गैप अप के बाद वो कितना उसको सस्टेन करेगा वो देखने वाली बात रहेगी। ऊपर की साइड में 39,500 और 39,500 के ऊपर 39,600, ठीक है। 39,600 क्यों? क्योंकि 39,600 एक फिबोनाची लेवल है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको 40,000 तक के लेवल्स आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर नहीं करता है तो मान के चलिए यहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आपको देखने को मिल सकता है 1 या 2 सेशंस में। सो इन लेवल्स को आपको कंसीडर करके रखना है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं या अपने चार्ट पे सेव कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जैसे बैंक निफ्टी में था, और ये ट्रेंड लाइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है,
तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। बैंक निफ्टी में जैसे सिर्फ 2 ही बार हमने देखा था कि वो ट्रेंड लाइन को टच किया था, लेकिन यहाँ पे निफ्टी 50 ने कई बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश की है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो 5 बार एग्जैक्टली इस लेवल पे आके निफ्टी ने पुल बैक लिया है, इस ट्रेंड लाइन के लेवल पे आके। सो कल के दिन भी इस ट्रेंड लाइन को आपको नज़र में रखना है। साथ ही जो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास से चल रहा है, तो ये भी एक एडेड सपोर्ट हो जाता है इस ट्रेंड लाइन को। तो अगर कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मिलता है और यहाँ से अगर आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है तो यहाँ से आप एक पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ऊपर की साइड में 17,700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 17,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है निफ्टी 50 तो आपको 17,800 फॉलोड बाय 18,000 के लेवल आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो आपको 17,600 आता हुआ दिखेगा। 17,600 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 17,600 के नीचे फिर 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप ये लेवल्स मार्क करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो ये रही कल की एनालिसिस। आई होप कि आपको सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। प्लस जो अदर लर्निंग वीडियोस है, कैंडल स्टिक पैटर्न, मूविंग एवरेजेस, VWAP, ADX, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।